हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मंडे 24th ऑफ मार्च 2025। तो WTN के स्क्वायर ऑफ 9 के ट्रेडिंग थ्योरी के साथ आज हम लोग निफ्टी को वीकली चार्ट के साथ एनालिसिस करेंगे और वीकली चार्ट के साथ हम लोग बाकी के जो ट्यूसडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक के मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं उसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। तो निफ्टी ने क्या किए, यस्टरडे वी एनालाइज द मार्केट कि मार्केट जो है हमारे वो एक स्लाइटली बुलिश से एक न्यूट्रल बुलिश मार्केट रह सकते हैं, बट वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग वो एनालिसिस हमने डिस्कशन किए थे। मार्केट जब ओपन हुआ आज फर्स्ट कुछ मिनट मार्केट एक रेंज पे रहा, देन मार्केट में फाइनल मोमेंट आते आते मतलब एंड ऑफ द डे तक मार्केट एक बहुत ही शार्प मोमेंटम को यहाँ पे कर दिया। बट एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रल बुलिश तरीका मार्केट में रहा, बट देयर इज अ शार्प रैली अगर हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें। बट ये जो रैली था ये कंप्लीट ट्रेडेबल रैली था। आज हमने हमारी जो लाइव क्लास है उस क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन किए थे, एंड ओवर दिस पर्टिकुलर लाइव क्लासेस हमने मल्टीपल ट्रेड्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट ने मल्टीपल राउंड यहाँ पर ट्रेडिंग दिए। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेड आपको आप यहाँ पर बाय करें और यहाँ पर सेल करें। दैट इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क। हाँ, अगर आपके पास कोई फ्यूचर पोजीशन है, आपके पास कोई ट्रेडिंग पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके पास अगर होल्डिंग है तो। बट इंट्राडे के लिए कुछ मैकेनिज्म को फॉलो करने की जरूरत होता है। तो आज हम लोग मार्केट के आज के दिन के जो चार्ट है उसको इंट्राडे चार्ट पे ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ओपनिंग रेंज क्या थे, आज के ओपनिंग रेंज तो था वो था 23,515। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर को देखता हूँ तो 23,515 कहाँ पर है नंबर, तो 23,300 के नंबर है, और उसके बाद जो नंबर है वो है 24,100। तो यहाँ से हमें नंबर्स को निकालने होंगे। कैसे हम लोग नंबर को निकालेंगे, 23,300 233 इंटू 10, 23,300, 23,400, 23,500, 600, 700, 800, 900। इस तरीके से हम लोग 100 पॉइंट की रैली में डब्ल्यू गैन के अदर यहाँ पर जो भी नंबर्स है इसको इंट्राडे के नंबर के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मार्केट ओपन कहाँ पर होते हैं, 23,500 के रेंज पे। 23,500 को हमें मार्क करना होगा। 23,500 हमने यहाँ पर कर लिए मार्क। अब ऑब्जर्व करेंगे लोअर एंड पे नंबर क्या है, 23,400। ऑन एवरी 100 नंबर दैट शुड बी द लेवल्स। 23,400 फर्दर अगर हम लोग देखें तो 23,400 पर 23,500 यहाँ पर आते हैं नंबर 23,500। अब हम लोग आते हैं कि 23,500 सॉरी 23,600, 23,600 ऑन एवरी 100 पॉइंट द नंबर इज देयर। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को विद द गैन एंगल हम लोग प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे गैन एंगल को प्लॉट करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्विंग बेसिस, यानी कि स्विंग पॉइंट हाई ऑन द स्विंग पॉइंट लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज द स्विंग पॉइंट हाई, वी कैन मार्क इट एज ए, एंड देयर दिस इज द बॉटम, वी कैन मार्क इट एज बी। अब यहाँ पर प्राइस बिहेवियर को एक बार समझिए। प्राइस बिहेवियर किस तरीके से काम किए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा फर्स्ट कैंडल 9:15 पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया, इनसाइड वर बने ब्रेकआउट हुआ, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ बॉटम 23,465। अगर मैं यहाँ पर बॉटम को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पर गैन एंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम। अब यहाँ पर जब हमने गैन एंगल ड्रॉ किए 23,500 इज द मेजर गैन नंबर। अब 23,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद देयर इज अ सपोर्ट इज देयर इन द मार्केट। सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ पर फर्दर रैली को करना स्टार्ट कर दिया। तो 8/1 के ऊपर क्लोज दिया, 8/1 के नीचे दोबारा मार्केट नहीं आए,
तो दैट इज अ साइन ऑफ मार्केट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद दिस पर्टिकुलर सपोर्ट। यानी कि 9:52 पर मार्केट ने ये जो हैमर पैटर्न को क्रिएट किए, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मार्केट के एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ना। व्हेन द हैमर पैटर्न गॉट कंप्लीट, आफ्टर द हैमर पैटर्न गॉट कंप्लीट, जो रिसेंट मार्केट के हाई बना था, यानी कि 8/1 को मार्केट ने ब्रेकआउट किए। अब दोबारा मार्केट जब तक 4/1 के नीचे आएगा, वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ बियरिश पोजीशन। तो मार्केट ने जब 23,526 के लेवल को ब्रेक किए 957 के लेवल पर, तो यहाँ पर हमें क्या पता चले, मार्केट जो है वो फर्दर बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर जगह पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन चार्ट को ओपन करना होगा, यानी कि 23,500 के ऑप्शन को। तो 23,500 ऑप्शन पोजीशन वी नीड टू ओपन। तो 23,500 के कॉल पोजीशन, 23,500 के कॉल पोजीशन हमने यहाँ पर कर लेंगे ओपन। अब 23,500 के जो कॉल पोजीशन है, वो अगर मैं WTN के नंबर्स के साथ यहाँ पर लॉक करता हूँ, यानी कि एज पर दिस थ्योरी मार्केट में 110, 130, 115, 170, 190 इस तरीके के मार्केट जो है 210, 230, 250 इस तरीके के मार्केट 2 डिजिट के ऊपर बेस्ड है। अब सिमिलरली मार्केट को अगर मैं 1 डिजिट के बेसिस 3 डिजिट पे बेसिस पे देखता हूं, तो कितने नंबर हैं? 110 है और उसके बाद 111, 111, 116, 121, देन 127, देन 133, देन 145 और उसके पहले जो है वो है 101। तो ये सर्कल के बेसिस पर हमें नंबर को चूज करने होंगे। तो 101 पर एक बात हम लोग डिस्कशन कर ले, 101 यहाँ से हमें डायरेक्टली हर एक नंबर को हमें मार्क करना होगा और गैन के रूल के अकॉर्डिंग जहां पर नंबर जो है वो रिपीट होता है, वहां से काफी अच्छे मोमेंट बनते हैं। तो 101 के बाद मार्केट में नंबर बना 106। ऑन एवरी 5 मिनट द नंबर इज देयर, ऑन एवरी 5 पॉइंट नंबर इज देयर। 101, 105, उसके बाद क्या देखे हमने? 101, 106, 111, सॉरी 106, 101, 106, देन क्या देखे हमने? 111, 111, then 116, 121, 116, 121, देन यहाँ पर अब क्या देखा है आपको कि ये अभी तक एक सीक्वेंस पे चल रहा था। कौन से सीक्वेंस पे? 101 से लेकर 111, 121। तो ये एक सीक्वेंस था। ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 91 से। अब देखिए मार्केट जो है वो अपने साइकिल को चेंज कर रहा है, मतलब 121 से लेकर ये 121 के लेवल पर जा रहे हैं। सी 121 से लेकर ये अभी 127 पे जा रहे हैं, यानी कि ये साइकिल जो है वो चेंज हो गए। ये मार्केट में पाथ्स चेंज हो गए, तो यहाँ पर एक साइकिल बन गए, यानी कि 91 से लेकर 101, 101 से लेकर 111, ये एक क्लॉकवाइज चल रहा है। अब क्लॉकवाइज से ये अपने डिजिट को चेंज कर रहा है। अगर ये 121 से सीधा ऊपर की तरफ जाते तो कहाँ पर, यहाँ पर साइकिल खत्म हो गए। तो दिस इज हाउ आर ट्रेडिंग साइकिल गॉट कंप्लीट। एक साइकिल खत्म हो गया, तो ये साइकिल कहाँ पर खत्म हुआ? 121 के प्राइस पर। तो 121 पे, ये 121 पे साइकिल खत्म हुआ। साइकिल स्टार्ट कहाँ पर हुआ था? 111 से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में एक साइकिल चला। ये पॉइंट से लेकर, यानी कि ऑलमोस्ट एक 225 डिग्री से लेकर यहाँ तक, यानी कि 315 डिग्री तक मार्केट में साइकिल चला। तो हमें अब क्या करना है? 111 से 125 चला, सॉरी 111 से 125 डिग्री की साइकिल चले। अब हमें क्या करना है? 121 के बाद डायरेक्टली हमें इस नंबर पे इन्वॉल्व हो जाने हैं। ठीक है? अब 121 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? वो होगा 169। 170 के नंबर आ जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे। अब ये हो गए हमारे बेस
बनाना, यानी कि 121 के बाद 121 के बाद 169। अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करके मुझे बोल देना। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। 121 से 170 आने के लॉजिक क्या है? देखिए, ये जो ज़ोन है, इसको गैन के हिसाब से द 4/4 ज़ोन बोला जाता है। ये गैन के हिसाब से इसको बोला जाता है 4/4 ज़ोन। 4/4 ज़ोन यानी कि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मार्केट हो, तो उस पर्टिकुलर ज़ोन पे मार्केट जो है वो एक्युमुलेट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक मेरे ज़ूम सेशन के थोड़े से रिकॉर्डिंग शेयर किए थे। वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि अ, हम लोग कैसे काम करते हैं। हमारे ज्ञान सर्कल थ्योरी कैसे काम करते हैं कि अगर ज्ञान के बेस लेवल यहाँ पे है, लाइक दिस इज़ अ 4/4, तो 4/4 य के मतलब क्या है? आज सुबह भी हमने जब लाइव ज़ूम सेशन किया थे, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर हमने ज़ूम सेशन किया था एक, ठीक है? ये एक आधे घंटे के 15 मिनट के सेशन थे, तो वहाँ पर मैंने ये वाला ट्रेड आपको फाइंड आउट करके दिए थे। ये 10:11 के हमने यहाँ पर पोस्ट किए थे। यहाँ पर भी मैंने इसी थ्योरी की बात किए थे वहाँ पर। अगर ये मैंने पब्लिकली अवेलेबल नहीं किए हैं ये पर्टिकुलर ज़ूम सेशन के, अगर आप जो हमारे जो लाइव क्लास चल रहा है, अगर आप उसमें सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट वीक उस पे पार्टिसिपेंट करेंगे, तो क्या आप मुझसे एक बार मैसेज कर लेना, तो आई विल गिव यू अ डेमोंस्ट्रेटिव वीडियो। वो डेमोंस्ट्रेटिव वीडियो आज सुबह का ही डेमोंस्ट्रेशन वहाँ पर होगा, ठीक है? मतलब ये मैंने सेशन आपके साथ शेयर किया था ऑन द 9:37 पे, मतलब 1 आधे घंटे के अंदर हमें ये ट्रेड देखने को मिले। जहाँ पर यहाँ पर हमने एंट्री लिए थे और यहाँ पर हमारा एग्ज़िट हुआ था। तो वहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गए थे। तो ये कंप्लीट आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन जहाँ पर हमने किए थे, लाइव मार्केट में ज़ूम सेशन में, तो उसके रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए, ये सेम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इस सेम थ्योरी पे हमने बात की थी, ये सेम थ्योरी वहाँ पर लाइव मार्केट थी तो मैंने क्विक ऐड कर दिए थे। अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो ये साइकिल जब खत्म होते हैं, ये साइकिल खत्म होने के बाद आपको क्या पता चलता है कि मार्केट जो है, वो एक एक्युमुलेशन ज़ोन पे है। दिस इज़ कॉल्ड द एक्युमुलेशन ज़ोन। तो एक्युमुलेशन ज़ोन से जब मार्केट बाहर आते हैं, तो यू नीड टू डिसाइड कि अगर मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड अप है और मार्केट में करेक्शन आए हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये 60% पॉसिबल विनिंग रेशियो है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, तो 121 से लेकर हमारे मार्केट जो है वो 170 के रेंज पर जाएगा। ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़े से इसके ओवरव्यू देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये वो सेशन है आज सुबह के 9:45 आपको दिख रहे हैं, जो थ्योरी मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, वो थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई हुआ था। वो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग फर्स्ट मूव को पहले पुट पे अप्लाई किया और पुट पे वो साइकिल खत्म नहीं हुआ। आप अगर 23,500 के पुट को यहाँ पर देखेंगे तो ये साइकिल मूव खत्म नहीं हुआ था। तो बाद में हमने क्या किए, वो ट्रेड हमने कॉल पर शिफ्ट कर दिए। ठीक है? ये ट्रेड खत्म नहीं हुआ, ये दूसरी जगह पर चला आया। अब दोबारा से हमने ये सेम चीज़ 23,500 में बनाया, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सेम थ्योरी मैंने सुबह कंप्लीट लाइव मार्केट में शेयर किए थे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सेम सेम कंप्लीट थ्योरी आपके साथ शेयर किए थे, जहाँ पर यही पैटर्न के हमने बात किए थे। अब पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट हमने 167 को रखे थे। उस वक़्त के जो हमने थ्योरी, क्योंकि देखिए, थ्योरी के हिसाब से आप कंप्लीटली सेम तरीके के ट्रेड कर सकेंगे, बट अगर आपको 5 थ्योरी पता है, जैसे कि आई नो द ज्ञान के जो भी जितने भी ज्ञानज़िला फॉर्मेट के थ्योरीज़ है, आई लर्न्ड ऑल ऑफ दिस थिंग। अब मुझे वो समय लगा, बट मैं जब आपको वो चीज़ पास ऑन करूँगा, तो आपको भी वो समय लेकर सीखना होगा। तो धीरे-धीरे करके आप उसको सीख जाएँगे। तो यहाँ पर हमने वो थ्योरी को अप्लाई किया था एंड धीरे-धीरे करके मार्केट में वो टारगेट जो है आ गया। अब साइकिल विल कंप्लीट यहाँ पर आएगा, पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट 167 पे एंड देन द मार्केट जस्ट अचीव द टारगेट। तो अगर आपको ये रिकॉर्डिंग चाहिए, तो यू जस्ट लेट मी नो, मैं इसको एज़ अ डेमोंस्ट्रेशन वीडियो आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा, ठीक है?
सो दिस इज व्हाट आई विल गिव यू। तो यहाँ पर वही सेम थ्योरी हमने यहाँ पर अप्लाई किया एंड 170 पे हमने टारगेट को फिक्स किया। तो आई होप यू गॉट दिस। अब हम लोग आते हैं निफ्टी आने वाले समय में, यानी कि कल से लेकर नेक्स्ट समय में कैसे मूव कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर दिस इज द निफ्टी चार्ट। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबल है यहाँ से। इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इन द मार्केट। मैं यहाँ पर गैन एंगल को अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट वी विल गो टू द 26,277 हाई, और यहाँ पर मैंने मेजर गैन एंगल्स को कनेक्ट कर दिया। अब एज पर दिस मेजर गैन एंगल मार्केट इज स्टिल अवे फ्रॉम द 2x1 ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये गैन एंगल मेरे लिए अभी कोई काम का नहीं है, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गैन एंगल, लॉन्ग टर्म में काम पे आएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, गैन एंगल को शॉर्टर टर्म पे ड्रॉ करता हूँ। यानी कि यहाँ पर मार्केट में एक और रेजिस्टेंस बनाए थे, और आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस फ्रॉम दिस जोन, यहां से यहां तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द मार्केट में 2x1 एंगल को ब्रेकआउट किया, एंड राइट नाउ 3x1 एंगल रेजिस्टेंस हिट बाय द मार्केट, द प्राइस मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड बट द वॉल्यूम डिड नॉट मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3x1 एंगल पे मार्केट में एक स्मॉलर रेजिस्टेंस है। अभी कल को आपको देखना होगा कि मार्केट में 3x1 को अगर पोजिशनल ब्रेक करते हैं, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट विल मूव अप टू द 8x1, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने के प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी माइट हिट अ रेजिस्टेंस हियर। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने की संभावनाएं हैं। अगर रेजिस्टेंस लेते हैं तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। कहां तक, अप टू दिस गैप 23,400 तक मार्केट में ये गैप जो है वो फिल हो सकते हैं। फर्स्ट रेंज ऑफ थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगा। अब हमें सेकंड क्या करने होंगे, एक और गैन एंगल मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा जो रिसेंट स्विंग से लेकर यहाँ तक मार्केट में ड्रॉ किए हैं। एज पर दिस रिसेंट स्विंग मार्केट ब्रेक अबव द 8x1 व्हिच इज वेरी बुलिश, बट 8x1 हिट करने के बाद मार्केट में एक थ्योरी अप्लाई होते हैं कि 8x1 में मार्केट दोबारा से आते हैं, यानी कि 8x1 रिटेस्ट होते हैं। 8x1 रिटेस्ट हमेशा होते हैं मार्केट में, हमेशा इन द सेंस कि ये बहुत कॉमन पैटर्न है। 8x1 रिटेस्ट होने के बाद मार्केट दोबारा साइड में मूव करना स्टार्ट होते हैं। बट जैसे कि ये कंटिन्यूएशन डाउनसाइड पैटर्न है, तो यहाँ पर 8x1 रिटेस्ट हो या फिर चाहे ना हो, तो ये कंटिन्यूएशन डाउनसाइड पे ये गैन एंगल के जो प्लेसमेंट है ये बहुत सही नहीं है। हमारे लिए एक हॉल्ट के बाद जब भी कोई गैन एंगल प्लेस होते हैं तो उसके ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि ये वाले हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक हॉल्ट लिया था, डाउनसाइड आ रहा था, आने के बाद मार्केट ने रुका यहाँ पे। मैं यहाँ पर अगर गैन एंगल प्लॉट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक आइडिया आएगा, क्विक आइडिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट में 8x1 को ब्रेक किए थे। यहाँ पे मार्केट ने 2x1 को ब्रेक किया था। 2x1 ब्रेक करने के बाद 3x1 से मार्केट ने गिरावट देना स्टार्ट कर दिए थे। बट बिफोर गोइंग टू द 2x1 अगर मैं यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट ने 8x1 को ब्रेक किए थे। बट ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया था, और यहाँ पर जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, होने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ समय के लिए अपसाइड में रुके थे एंड देन मार्केट केम डाउन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिमिलर पैटर्न को ऑन द शॉर्ट टर्म गैन, तो यहाँ पर 8x1 को मार्केट ने ब्रेकआउट किए। ब्रेकआउट करने से पहले देयर आर लॉट्स ऑफ गैप, मार्केट में गैप छोड़ दिए हैं। दो ये जो गैप बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टेक्निकली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। पर टेक्निकल पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें एक बार ये फील करने की जरूरत है, एक बार ये सोचने की जरूरत है कि देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अगर रेजिस्टेंस को मार्केट हिट करने के बाद, पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट ब्रेक करते हैं तो वो एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड माना जाता है। और एक बात, 22,000 के जो लेवल थे मार्केट में गैन नंबर पे, 22,000 पे एक प्राइस ट्रेंड स्क्वायरिंग हुआ था।
So once we see the price term squaring at 22,000, follow up by their level 22,000 पे प्राइस टर्म स्क्वायर हुआ, एक पुल बैक दिए, तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना था मार्केट में। तो ये जो लॉन्ग पोजीशन बने थे इसके फिबोनाची साइकिल मतलब डिफॉल्ट फिबोनाची अकॉर्डिंग 1.618 मार्केट में हिट हो चुके हैं। तो देयर इज अ चांस, हायर चांस कि मार्केट विल रीच अप टू द 2.618 लेवल। बट ये कब रीच करेगा वी डोंट नो। ये कल भी रीच हो सकते हैं या आने वाले समय में रीच हो सकते हैं, बट देयर इज अ चांस कि मार्केट विल हिट दिस 2.618 लेवल। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी इज देयर व्हिच इज 0.618। ये जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किए, ये फिबोनाची बहुत ही इंपॉर्टेंट फिबोनाची है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में एक कंटिन्यूएशन डाउनसाइड था और वो भी प्रॉपर पैटर्न वाइज। डाउनसाइड बना, एक अपसाइड बना, एक दोबारा डाउनसाइड बने। तो ये जो फिबोनाची पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, ये प्रॉपर फिबोनाची है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो ये 0.618 को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद थोड़े से रिट्रेसमेंट करेगा। करने के बाद मार्केट यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 26,645 लेवल। ठीक है, विद इन द मंथ ऑफ मे। तो ये मेरे तरफ से एक एनालिसिस है आज के लिए। एंड राइट नाउ आपको क्या देखना है, कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको क्या देखना है। तो आज के मार्केट ओपनिंग के बाद हमने एक्चुअली में सिमिलर पैटर्न क्या क्या देखे। एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पर हमने देखा कि देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द मार्केट, और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जो जितने भी सपोर्ट थे वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट बनाता रहा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न माना जाता है। ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न माना जाता है। एंड एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड इन द मार्केट, देयर इज अ मार्केट क्रिएट अ रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट और मार्केट में सपोर्ट बना है। तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किए एंड राइट नाउ मार्केट हैव अ न्यूली फॉर्म्ड लोअर रेजिस्टेंस, जो कहीं ना कहीं जाकर हमें एक स्मॉलर सेलिंग प्रेशर दे सकते हैं। ये एक ऐसे पैटर्न बना है मार्केट में जो एक स्मॉलर स्केल पे बेयरिश प्रेशर हमें दे सकता है। बट हमें हम लोग अगर ये पैटर्न को फॉलो करें कल के दिन के लिए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्या उनसे पैटर्न सिंपली ड्रॉ कर लीजिए। ये 2:27-26 पे जो टॉप बना है और जो 3:01-2 पे जो बॉटम बना है, यहाँ पर एक गैन एंगल ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये 8/1 के ऊपर मार्केट रहते हैं और इस वाले 8/1 के, मैं ये बात कर रहा हूँ अगर गैप अप नहीं खुलते हैं तो, गैप अप या फिर गैप डाउन, अगर मार्केट स्टेडीली खुलते हैं, मान लीजिए मार्केट स्टेडी ओपन होते हैं ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट के डाउन साइड के आसपास प्लस माइनस पे, तो ये गैन एंगल आपके लिए बहुत अच्छा थ्योरी बना कर दे सकते हैं। ऑन द अपवर्ड साइड ये वाले गैन एंगल, और ऑन द डाउनवर्ड साइड अगर मैं बात करूं तो ऑन द डाउनवर्ड साइड इफ आई फॉलो, सो द गैन एंगल शुड बी प्लॉटेड लाइक दिस। ये गैन एंगल होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक वाइब्रेटेड गैन एंगल है, यानी कि 8/1 पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया था। तो आप गैन एंगल ड्रॉ करेंगे 12:58 के आसपास जो बॉटम बना था और ये जो टॉप बना था 2:27 के आसपास। तो ये गैन एंगल ड्रॉ करेंगे। अगर 8/1 लोअर एंड पे यहाँ पर ब्रेक होते हैं तो दैट विल बी योर ट्रेड ऑन द बियरिश साइड और दिस विल बी योर ट्रेड ऑन द बुलिश साइड। Or anytime, if you're willing to join the live session of the Ganzilla Learning, you can always join our Zoom class. This is the detail. Here is the detail over here. और आज के लाइव क्लास हो चुके हैं, तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे, you should join for the next week live class. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. Bye.